गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 15 पढ़ते हैं, विचित्र न्याय। ये लोक कथा पर आधारित है। पुराने समय की बात है। अंग देश का राजा रवि सिंह अपनी न्यायप्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उसके न्याय की सब लोग बहुत प्रशंसा करते थे। उसके राज्य में खुशहाली थी और प्रजा उससे संतुष्ट थी। राजा का मंत्री भी बहुत बुद्धिमान था। वह प्रत्येक कार्य में राजा की सहायता करता था। राज्य की समस्याओं को सुलझाने के लिए उसने कुछ सलाहकार भी रखे हुए थे। अतः बहुत सोच समझकर कोई भी निर्णय लिया जाता था। तो बच्चों, ये बहुत पुरानी बात है और एक जो अंग देश था उसका राजा था रवि सिंह और वो अपनी न्यायप्रियता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। सब लोग उसके न्याय की बहुत प्रशंसा करते थे और उसके राज्य में प्रजा भी बहुत संतुष्ट थी और खुशहाल थी। और जो राजा का मंत्री था वो भी बहुत ही बुद्धिमान था। वह हर कार्य में राजा की क्या करता था, मदद करता था और जो भी समस्या आती थी उसमें उसको सुलझाने के लिए कुछ उसने सलाहकार रखे थे। तो सभी की सलाह से कोई भी निर्णय लिया जाता था। एक बार बहुत ही विचित्र झगड़ा राजदरबार में लाया गया। दो स्त्रियां, गीता और नंदिनी, एक छोटे बच्चे को लेकर आपस में झगड़ रही थी। पहली स्त्री गीता कहती थी कि बच्चा उसका है, उसने उसे जन्म दिया, किंतु दूसरी स्त्री नंदिनी का दावा था कि बच्चा उसका है और गीता ने उसे चुरा लिया। बच्चा बहुत छोटा था और स्वयं नहीं बता सकता था। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, राज दरबार में एक ऐसा विचित्र झगड़ा आया कि दो स्त्रियां एक बच्चे के लिए क्या कर रही थी, झगड़ रही थी। वे आपस में कह रही थी कि ये बच्चा मेरा है और ये बच्चा मेरा है। गीता क्या कह रही थी कि ये बच्चा मेरा है और उसने उसको जन्म दिया, जबकि नंदिनी का क्या दावा था कि बच्चा उसका है और ये गीता ने उसको चुरा लिया। आइए आगे देखते हैं। और बच्चा बहुत ही छोटा था, उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि असली माँ उसकी कौन सी है। उसकी असली माँ कौन सी है, मामला गंभीर था। सच और झूठ का पता लगाना कठिन था। सभी सलाहकार तथा मंत्री मौन साधे हुए थे, किंतु झगड़े का निर्णय तो करना ही था। राजा ने गीता से पूछा, तुम कहती हो यह बच्चा तुम्हारा है, तुमने इसे जन्म दिया है, फिर यह नंदिनी बच्चे को अपना क्यों कह रही है। अब देखिए, बच्चा बहुत ही छोटा था, 1 साल का रहा होगा। तो बच्चा अपनी माँ को नहीं बता सकता कि ये माँ मेरी है। उस समय आप इस झगड़े का जो निर्णय तो वो करना ही था। तो राजा ने गीता से क्या बोला कि तुम कहते हो ये बच्चा तुम्हारा है और तुमने इसको जन्म दिया है, तो फिर ये नंदिनी तुम्हारे बच्चे को अपना क्यों कह रही है। गीता ने उत्तर दिया, महाराज यह एकदम झूठ बोल रही है, बच्चा मेरा है, मैं यह बच्चा इसे नहीं दूंगी। और गीता ने बच्चे को जोर से अपनी छाती से चिपका लिया। गीता ने क्या कहा, ये बच्चा मेरा है, मैंने इसको जन्म दिया, तो मैं इसको नहीं दे सकती। और उसने उसको अच्छी तरह से अपनी गोद में उठा लिया और चिपका लिया छाती से, है ना। राजा ने अब नंदिनी से पूछा, तुम कैसे कह सकती हो कि यह बच्चा तुम्हारा है। नंदिनी ने उत्तर दिया, मैं क्या बताऊं हुजूर, बच्चा मेरा है, यह बच्चा मेरा है, इसने इसे चुरा लिया है कि बच्चा उसका है। अब जो नंदिनी, जो उसकी असली माँ थी, वो क्या कह रही थी, मैं कैसे बता सकती हूँ कि ये बच्चा मेरा है, पर ये बच्चा तो मेरा ही है और गीता ने इसे क्या करा है, चुरा लिया। राजा सोच में पड़ गया। बच्चा 1 और दावेदार 2। उसने गीता से फिर पूछा, यह बच्चा दूसरी स्त्री को दे दूं तो तुम क्या करोगी। राजा ने कहा कि यदि मैं इस बच्चे को दूसरे को दे दूं, यानी दूसरी स्त्री को दे दूं, तो तुम क्या करोगी। गीता ने कहा, मैं मर जाऊंगी हुजूर, ऐसा गजब मत कीजिए। राजा ने नंदिनी से वही प्रश्न पूछा। नंदिनी ने कहा, महाराज यह बच्चा मेरे जीवन का सहारा है, पति की मृत्यु के पश्चात मैं केवल इसी के लिए जी रही हूँ। जो नंदिनी थी, उसकी असली माँ थी, उसने क्या कहा कि महाराज ये बच्चा तो मेरे जीने का सहारा है और मेरे पति मर चुके हैं और इस पति की मृत्यु के बाद केवल यही बच्चा मेरे जीने के लिए है।
अचानक राजा को एक उपाय सूझा। उसने कहा, तुम दोनों इस बच्चे के लिए झगड़ रही हो, मैं इसे तुम दोनों को तो नहीं दे सकता। हाँ, ऐसा करते हैं कि इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं। क्या कहा राजा ने कि अब बच्चा तो एक ही है और तुम दोनों झगड़ रही हो, तो मैं एक काम करता हूँ, इस बच्चे को एक को तो दे नहीं सकता, इसलिए क्या करता हूँ कि इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देता हूँ। एक एक टुकड़ा ले लेना। बोलो मंजूर है। राज्यसभा में सन्नाटा छा गया। अब राजा ने क्या कहा कि मैं ये बच्चे के कितने टुकड़े करता हूँ, 2 टुकड़े करता हूँ और दोनों को एक एक टुकड़े दे देता हूँ। अब जब राज्यसभा लगी थी वहाँ सन्नाटा बच गया कि कैसे बच्चे के 2 टुकड़े होंगे और किस तरह से दोनों स्त्रियाँ आपस में ले लेंगी। गीता तो खामोश रही, किंतु नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप मेरे बच्चे को इस स्त्री को ही दे दीजिए। कम से कम मेरा लाल जीवित तो रहेगा, मैं केवल यही सोचकर धीरज रख लूँगी। फिर क्या था, राजा ने तुरंत निर्णय सुना दिया, बच्चा नंदिनी को ही दे दिया जाए, वही इसकी असली माँ है। गीता को बच्चा चुराने और झूठ बोलने के अपराध में 50 कोड़े मारे जाए। क्या हुआ कि जब राजा ने बच्चे के टुकड़े करने की बात की तो जो गीता थी वो क्या थी, खामोश हो गई और जो उसकी असली माँ नंदिनी थी वो फूट फूट कर क्या करने लगी, रोने लगी और क्या कहने लगी, नहीं नहीं महाराज, ये ऐसा मत करो और ये बच्चा मुझको नहीं चाहिए, ये बच्चा उस स्त्री को दे दो और मैं ये सोचूंगी कि मेरा लाल जीवित तो है और मैं यही सोचकर जी लूँगी। फिर राजा ने तुरंत ही क्या करा, निर्णय सुना दिया और बच्चा किसको दे दिया, नंदिनी को दे दिया और नंदिनी ही इसकी असली माँ है। और गीता को बच्चा चुराने और झूठ बोलने के अपराध में कितने कोड़े मारे गए, 50 कोड़े मारे गए। सब लोग हैरान थे, राजा ने कैसे जाना कि दूसरी स्त्री ही बच्चे की असली माँ है। राजा ने स्पष्ट किया, माँ की ममता कभी अपने बच्चे को मरता नहीं दे सकती। यही कारण था कि नंदिनी ने बच्चे को गीता को देने की मांग स्वीकार कर ली। राजा के विचित्र न्याय की चारों ओर धूम मच गई और सब तरफ उसकी जय जयकार होने लगी। अब जब इस तरह से राजा ने निर्णय कर दिया तो लोग क्या हो गए, हैरान हो गए और उन्होंने कहा, राजा को ये कैसे पता चला कि असली माँ उसकी कौन है, नंदिनी है। तब राजा ने बताया कि कोई भी माँ अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती है और नंदिनी ने बच्चे को गीता देने की मांग कर दी। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा कम से कम जिएगा तो इस तरह से राजा ने न्याय किया और राजा के न्याय की सब जगह क्या होने लगी, चर्चा होने लगी, उसकी जय जयकार होने लगी। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। आइए इसके हम शब्दार्थ देखते हैं। न्यायप्रिय, न्याय से प्रेम करने वाला। धीरज, धैर्य, तसल्ली। प्रशंसा, तारीफ। समस्या, कठिन प्रसंग। खामोश, चुप। विचित्र, अनोखा। स्पष्ट, साफ। संतुष्ट, तृप्त या संतोष से पूर्ण। मृत्यु, मौत। निर्णय, फैसला। दावेदार, अधिकार जताने वाला। कार्य, काम। तो बच्चों, ये शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और अगली क्लास में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे और एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। ओके।